अब मेरा भाई जो है बिलावल कादरी अतारी, इन्होंने मुझे वो हुक्म दिया था आते ही कि एक तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ें, वो तो मैंने कुछ ना कुछ पढ़ दिया, और एक इन्होंने कहा है अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े आशिक हैं। ये मेरी लाइब्रेरी में किताब मौजूद है, नाम शायद मेरे ज़हन में निकल गया है, कौन सी किताब से मैंने पढ़ा था। जब हुजूर शब मेराज जा रहे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब बुहार पकड़ी थी सवारी की, तो सरकार अफगानिस्तान के रास्ते से आसमानी सफर जब किया, एक ऐसी जगह थी वहां नूर ही नूर था। अब हुजूर को इल्म तो था, मगर हुजूर खामोश रहते तो बात हम तक कैसे पहुंचती, उसको थोड़ा सा बात को छेड़ना तो पड़ा। हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील वो जो नूर है बताया रब ने तुम्हें ये क्या है? तो जिब्रील ने कहा हाँ हुजूर मुझे रब ने बताया था। कहा ये क्या है? कहा यहाँ आपका एक आशिक आएगा। अल्लाह, यहाँ आपका एक आशिक आएगा, और आशिक का नाम भी हुजूर को बताया कि वो अब्दुर्रहमान जामी होगा। अफगानिस्तान में रहता था। इसका जो सन विलादत है, जो इसका है सन, वो हुजूर के विसाल से 650 साल बाद, हुजूर के विसाल से इसका, और अच्छा इसका और अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला की मैं बात कर रहा हूं, इसका और इमाम शरफुद्दीन का दौर 50 साल का। इमाम शरफुद्दीन हुजूर के विसाल के बाद 600 साल बाद आपकी आमद, और इनकी 650 साल। अब्दुर्रहमान जामी ये कितना बड़ा आशिक था, आलिम भी था, आशिक भी था, मदीने का सफर करता है। अल्लाह। अच्छा, इस वाक़े को अल्लामा सहारनपुरी हैं, ज़करिया सहारनपुरी, ये देवबंदियों के एक आलिम दीन थे, हिंदुस्तान में ये, इन्होंने अपनी किताब में इसका हवाला, इस पूरे वाक़े को इन्होंने कोड किया। काफिला जा रहा था मदीना पाक। अब जो मदीने का गवर्नर था उसको हुजूर की ज़ियारत हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया जो काफिला अफगानिस्तान से आ रहा है उसमें सबको इजाजत है, उसको मेरे शहर आने की इजाजत दे दो, मगर उसमें एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, वो मदीने ना आए, उसको वापस भेज दो। हुक्म लेके आ गए, ऐलान किया का तुम्हें जामी कौन? जामी खड़ा हुआ, और सबसे ज्यादा रो भी जामी रहा था। गवर्नर ने कहा कि इसको बाहर निकालो, बाकी काफिला इजाजत है जाओ। जब उसको बाहर निकाला तो उसकी कैफियत क्या थी? उसने कपड़े की कैफियत है, इमामा शरीफ नीचे, कपड़े फाड़े, जमीन पे सैर, कच्ची जमीन, रेतली जमीन, रेगिस्तान, गिर गया। एक बकरियों का रेवड़ आ रहा, हिम्मत करके उठा कि मैं बहाने से ऐसे ही जैसे बकरियां मेरी नहीं। अभी ये अगला स्टेप है जो अब आप इशारा कर रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुजूर की आमद। किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीरुल हसन साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं समय में कल्ब से हजरत को खुशामदीद करता हूं। माशाअल्लाह दीदार का शर्फ हासिल हुआ, और अब क्योंकि किबला तशरीफ ले आए, अब मैं इसको और ज्यादा
स्पेस जो मैं दे रहा हूँ ज्यादा ज्यादा, इसको मैं और कम, मैं इस स्पेस को और कम। अच्छा जी, वो जो आपने इशारा किया वो बात, उसने ना छड़ी पकड़ के बकरियों के रेवड़ के पीछे ऐसे आगे पीछे कि जैसे ये मेरी और मैं लेके जा रहा हूँ और सरहद पार कर लूंगा, मदीने पहुंच जाऊंगा। मगर काफिले वालों ने पीछे देखा कि जिसे हमने छोड़ा था लग रहा है वही। उन्होंने कहा काफिला रुका, इधर काफिला रुका, उधर जामी ने छड़ी छोड़ी कि अब मैं चलूंगा तो वो देख लेगा। अब ये इश्क की जरा सूरत हाल पे गौर कीजिएगा। आपने छड़ी छोड़ के बकरियों के रेवड़ के अंदर अब घुटनों के बल और हाथों के बल चलना शुरू कर। यहाँ पर पंजाबी के शायर ने 4 मिसरे लिखे थे, वो थे कि मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं। जब हम छोटे बच्चे होते थे तब हमें नहीं पता चलता था कि ये क्या शेर की नोयत क्या है, रुबाई किस तरह क्यों लिखी गई है, मगर अब पता चल गया क्या था कि मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। ये वो टोर, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, मैं कसम खुदा दी खाना मेरे सोहने जया कोई और। बकरियों के रेवड़ से उठाया, नहीं जा सकता, वापस पहुंचाया। अगला साल फिर तैयारी की। अच्छा, अब जब उस जगह के करीब पहुंचे तो इसने काफिले के अमीर को कह दिया कि वो जो मदीने का गवर्नर है ना, मुझे बारहा निकाल देता है, पिछले साल भी 2-3 बार ऐसे हुआ, आपकी मेहरबानी मुझे ना सामान में छुपा के किसी तरह हुजूर की बारगाह में ले जाओ। अच्छा, सामान में छुपा दिया गया, संदूक के अंदर रखा, संदूक ऊंट पे रखे, उधर हुजूर की फिर ज़ियारत उसी गवर्नर। मेरे हुजूर ने फरमाया वो फिर आ रहा, उसे फिर निकालो, फिर वापस पहुंचाओ। अच्छा, अब गवर्नर ने वापस नहीं पहुंचाया, इसको कहा इसको हथकड़ी लगाओ और जेल में डालो। मैं निकालता हूं। जब ये जेल में था तो सुबह फजर का वक्त हुआ तो एक हवा का झोंका आया। जब हवा आई है तो इसने, ये जो बड़े आशिक इसी तरह के कलाम लिखते हैं, ये दौरे हाज़िर में कोई केसर लगाई है, कोई गाना आया तो उस पर नात लिखना शुरू कर दी है, मगर पहले ऐसे नहीं होता। पहले कैफियत को देख के कलाम लिखे जाते हैं। जो बड़े हैं उनकी शायरी का कुछ हुस्न ही और है। जैसे देखा अल्लाह, हवा से कहा मैं तो ना जा सकता, तू तो जा। नसीमा जानी पे बतहा गुजर कुन जानिबे बतहा गुजर कुन। नसीमा जानिबे बतहा जानिबे बतहा गुजर से अहवालम मोहम्मद रा खबर मोहम्मद रा खबर कुन। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, नजर बाबूरी जान मुश्ताक बाबूरी जान मुश्ताक दरा जा फिदाए रोजाए तर्जुमा हवाए देश
महबूबा मेरा अहवाल हजरत नो अहवाल हजरत नो हाथ उठा सकते हो, तुझे हुजूर के मदीने का वास्ता। उलमा बुजुर्ग बस दुआ से नवाज दे, बाकी हाथ नीचे न रहे, मिलके कहिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और ये शेर जामी के लिए पढ़ रहा हूं, उस गली का हूं मैं गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, जरूर नजर या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर और नतीजा दे रहा हूं, सारी रात जामी रोता रहा, हुजूर को पुकारता रहा, या रसूलुल्लाह कहता रहा। उधर मेरे आका की ज़ियारत फिर उस बर्दर को हुई। अब मेरे आका के चेहरे के तासुरात और हैं, चेहरे पे जलाल है। हुजूर ने फरमाया कि तेरी जुर्रत क्या हुई कि तूने मेरे जामी को हथकड़ी लगा के कैद में रखा है। गवर्नर हुजूर के कदमों में गिरा, हाथ जोड़े, अर्ज की हुजूर मुआमला क्या है, हकीकत क्या है। अब आपकी मर्जी या रसूलुल्लाह बोलो या ना बोलो। बताया, अर्ज की हुजूर बताइए ना हकीकत क्या है। हुजूर ने फरमाया जाओ रिहा करो, छोड़ के मेरे शहर लेके आओ। सुनो, वो कुछ नातें लिखकर मेरे शहर आ रहा था। अगर मेरे कदमों में खड़े होकर मुझे कोई नात सुना देता तो मोहब्बत का तकाजा ये था कि मुझ मोहम्मद को अपनी कब्र अनवर से बाहर निकल कर जामी को सीने से लगाना। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह हाथ नीचे चाहिए, उठा के दोनों हाथ अपना आवाज में मरीज या रसूल अल्लाह मरीज या रसूल अल्लाह
सवाली, कुछ नैन सुदागर, कुछ नैना पाइया हट्टियां, नैन नैना दे सौदे करदे, नैन भरेंदे चट्टियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, नैन करेंदे पट्टियां, गुलाम फरीदा बस नैन लड़ जावन, असा होर की कर दियां हट्टियां। मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, तुझे वास्ता हुजूर के नाम का देता हूँ। उठा के जरा दोनों हाथों को लहरा लहरा के कहिए, मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज इलाजे दर्द दिल चारा कर कुल, राजे दर्द दिल चारा कर कुल। महबत वहिये आसमानी, विरते आयात कुरानी, कासम नमाए रबानी, वाक़फ़ असरार रहमानी, आलम उलूम इरफानी, सैयदो सरदार कुल, मरकज़ दीदार कुल, काफिला सालार कुल, हामिले औसाफ कुल, मस्तरे अनवार कुल, सरवरे सरवरे। इलाजे दर्द दिल चारा कर कुल, इलाजे दर्द दिल चारा कर कुल। मुशर्रफ करचे मुशर्रफ करचे शुभ जामी, ज़ुल्फ़ करम बारे दे करम बारे दे मरीज या रसूल अल्लाह, मरीज इलाजे दर्द दिल चारा कर कुल। नसीमा नसीमा ये थे वो आशिक जो लिख गए, अमर हो गए। क्या कहना, अभी गवर्नर पहुंचा नहीं था, हुजूर तशरीफ ले आए जामी के पास। हुजूर ने बता दिया कि अभी आ रहा है। ज़ाहिर बशरी तक आगे भी तो वो साथ चलने थे, उसका आना ताला खोलना अब हुजूर की अपनी एक ताकत अल्लाह ने दी हुई, हुजूर की मर्जी है। मदीने से हुजूर आ भी सकते हैं, उधर भी बैठ कर सुन सकते हैं। ये हमारे आका को अल्लाह ने ताकत दी हुई है। ऐसा ही इस पे बेशुमार रिवायात और मुस्तनद रिवायात। कश्फुल महजूब में मैंने खुद पढ़ा है, मुल्क शाम का सफर था दाता साहब का। उस पहरे में मैंने देखा है कि जब हजरत दाता साहब, मैं मुल्क शाम भी गया हूँ, मैंने हजरत बिलाल हबशी की चौखट पे हाजिरी दी है। वहाँ हमने महफिल की थी, तो वहाँ खिताब के दौरान एक आलिम दीन ने बताया था
कि दाता साहब भी यहाँ आए। फिर मैं जब घर आया तो मैंने शाम का दाता साहब का सफर पढ़ा कि वहाँ आए तो क्या क्या हुआ। तो मुझे एक कश्फ मौजूद में जो वाकया मिलने को जो मैंने पढ़ा, तो दाता साहब फरमाते जब मैं गया तो मैंने हजरत बिलाल हबशी की चौखट पे सर रखा तो मैं ऐसे सो गया, मुझे नींद आ सुकून मिला, सो गया। जब मैंने ख्वाब में देखा तो हुजूर मक्के में मुझे नजर आया, काबे के सहन में हुजूर मौजूद है। और ये भी हुजूर का फरमान है कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हाँ? क्योंकि हुजूर की कोई और सूरत इख्तियार नहीं कर, ये हुजूर का फरमान, उसने मुझे ही देखा। अब फरमा रहे दाता साहब कि मुझे हुजूर से मिलने का शर्फ हासिल, दीदार हुआ और तब हुजूर सहने काबा में मौजूद थे। सुभान अल्लाह के तो सहने काबा में मौजूद थे। तो मैंने हुजूर से बातें की। आपके पास एक बाबा बैठा है और उस बाबे को हुजूर ऐसे प्यार कर जैसे बच्चों को नहीं बंदा प्यार करता, बच्चों को ऐसे हिलाता, उस बाबे को ऐसे हुजूर प्यार कर। दाता साहब ने पूछा हुजूर ये कौन है, ये कौन है, ये बाबा जी कौन है? तो हुजूर ने फरमाया सुन, ये तुम्हारे भी इमाम है, मेरा पुत्र ये तुम्हारे भी इमाम है। अच्छा आका नाना कौन है, कौन? कहा ये इमाम आजम इमाम अबू हनीफा है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा। तो दाता साहब को वहाँ ज़ियारत का ये शर्फ हासिल हुआ। अच्छा अब मैं कहना ये चाहता था कि ये हुजूर की मर्जी कि वो मदीने से मक्के चले जाए या मदीने से खोलने वाला तशरीफ ले आए, तो या मदीने में बैठ के ही हमारी आवाज को सुन। इख्तियार दिया हुआ है अल्लाह ने, दे दिया। अगर अल्लाह एक इख्तियार उस चूंटी को दे सकता है, उसके कानों में आवाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की आती, कुरान है, किस्सा कहानी नहीं। अगर वो सुन सकती है, वो लश्कर इतनी दूर से आता हुआ, तो फिर मुझे बताइए ये कीड़ी की बात है? हाँ तो मैं तो कीड़ी के भी नबी की बात कर रहा, जो सारे नबियों का नबी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब हुजूर मदीने से फिर पहुंचे जेल खाना, वहां जामी को सीने से लगाया, प्यार किया और हुजूर ने वादा लिया जामी से कि मुझसे वादा करो कि मुझे वहां आके शेर नहीं सुनाओगे, नात नहीं सुनाओगे। अभी वो आ जाता है तुझे ले आता मेरे शहर, वादा कर लिया हुजूर नहीं। मगर पूछा हुजूर बता तो दे मुझे क्यों रोका गया? कहा बस वादा करो नात नहीं सुना। कहा नहीं सुना। और सुनो तू जब भी नात लिखेगा मैं वादा करता हूँ तू जिधर होगा मैं उधर ही आ जाएगा। तो ये सारा मुआहदा तय हो गया। अब मैं हजरत मुफ्ती